स्टूडेंट्स, चतुर्भुजों को समझना अध्याय 3 के शायद आज की इस अंतिम अभ्यास को हम शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन करते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बेटा, हम वक्र से शुरू हुए थे। वक्र कोई भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है और वहीं से आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग बहुभुज के ऊपर पहुंचे। बहुभुजों में विशेषकर हमने चार भुजाओं से बंद आकृतियों का अध्ययन करना शुरू किया, जिनको हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुजों में भी हमने एक विशेष चतुर्भुज का विशेषकर अध्ययन किया और वो था समानांतर चतुर्भुज। वैसे पतंग के बारे में भी हमने पढ़ा समानांतर चतुर्भुज में कि समानांतर चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसके आसन कोणों का योग हो 180 डिग्री। ठीक है, आसन कोण साथ लगते हैं ना, और जिसके जो समूह कोण है वो क्या हो, बराबर। बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को। जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो। ठीक है, ठीक है। जिसकी जो भुजाएं हैं वो ये भुजा इसके बराबर होगी, आमने सामने की भुजा बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। साथ साथ में जो इनके जो भुजाओं के आमने सामने के जो जोड़े होते हैं वो समानांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं बिल्कुल। ये इसके समानांतर होगी और ये इसके समानांतर होगी। ठीक है, ठीक है। एक और चीज़ हमने जो समानांतर चतुर्भुजों के बारे में पढ़ी वो ये है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। शायद मैंने पहले भी बताया। तो ध्यान देंगे, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर हों, बराबर दूरी की हों, ठीक, जिसके संगत कोणों का माप 180 डिग्री हो, जिसके समूह कोण बराबर हो, जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें, वो चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। बेटा गुणों की ओर विशेष ध्यान देना है। अब हमने जो समानांतर चतुर्भुजी हैं इनमें से कुछ खास परिस्थितियों के ऊपर अध्ययन करना है। जैसे पहली परिस्थिति है, एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज हमारे पास, ठीक है, एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज है जिसकी ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, और इंसिडेंटली आप रख लीजिए सहयोग बस ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो नेचुरली ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। विकर्ण एक दूसरे को, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज है तो समद्विभाजित करते हैं, और जो आमने सामने भुजाएं हैं वो ये वाली इसके समानांतर होगी, ये वाली इसके समानांतर होगी, है ना। इस विशिष्ट प्रकार के समानांतर चतुर्भुज को, मेरी लाइन को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, इस विशिष्ट प्रकार के समानांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहा जाता है। इंग्लिश में रोम्बस, हिंदी में समचतुर्भुज, है ना। समचतुर्भुज एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। ठीक है, तो क्या चीज एक कैसा होगा समचतुर्भुज, भुजाएं बराबर लंबाई की। ठीक, दूसरा बिंदु, इसके जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। ठीक है, विकर्ण लंब समद्विभाजित करेंगे, लंब समद्विभाजित। ठीक है, तो ये दो गुण मैंने आपको बताए, ठीक है ना। ठीक है, दो गुण मैंने आपको बताए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास समानांतर चतुर्भुज इस प्रकार का है, ठीक है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हैं। जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये वाली जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। एक नई कंडीशन, ये सारे के सारे कोण जो हैं वो बराबर हैं और 90 डिग्री के हैं। शायद आपको लगी गया होगा पता, ये कुछ नहीं है, यह आयत है। ठीक है, यह रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल क्या होता है, आयत क्या होता है? आयत एक समानांतर चतुर्भुज होता है। कैसा चतुर्भुज? जिसके चारों कोण 90 डिग्री के हैं। ठीक, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे आप। आयत एक समानांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण 90 डिग्री के हैं, बस बात खत्म। भुजाएं आगे पीछे हो सकती हैं। ठीक, इसके आयत में क्या होता है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते ही हैं, 90 डिग्री का कोण भी बनाएंगे, लेकिन साथ साथ में जो इसके विकर्ण होते हैं, विकर्ण समान लंबाई के होते हैं।
विकर्ण होते हैं समान लंबाई के। तो आयत क्या हुआ? आयत एक समानांतर चतुर्भुज है जिसके सारे कोण जो हैं वो 90 डिग्री के हैं और जिसके विकर्ण जो होते हैं वो बराबर लंबाई के होते हैं। समझो, आज तो करेंगे। ठीक। उसके बाद हमारे पास एक और समानांतर चतुर्भुज आता है और वो कुछ इस तरह से है। एक और समानांतर चतुर्भुज, ये 4 सेंटीमीटर भुजा है, तो समानांतर चतुर्भुज है तो विचार में ये 4 है तो ये भी 4 ही होगी और सारे कोण भी 90 डिग्री के। ठीक है। नेचुरली विकर्ण बराबर लंबाई के होंगे, एक दूसरे को लंबसम भी करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? ये होता है स्क्वायर, ये हिंदी में वर्ग। ठीक है। तो वर्ग क्या हुआ? वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज है जिसकी सारी भुजाएं बराबर लंबाई की हैं, जिसके सारे कोण 90 डिग्री के हैं। क्या वर्ग एक आयत है? बिल्कुल सही। वर्ग एक विशिष्ट प्रकार का आयत है जिसके सारे कोण, जिसकी सारी भुजाएं 90 डिग्री की होती हैं, सॉरी सारी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैं एक बोलते बोलते मुझसे एक मिस्टेक लग गई थी। मैंने एक लाइन बोली है पिछले वीडियो में कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो वो गलत है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग वर्ग के ऊपर, स्क्वायर के ऊपर। मैंने बताया आपको कि स्क्वायर जो है वो एक विशेष प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है जिसके सारे कोण 90 डिग्री के और सारी भुजाएं बराबर है। ठीक है। तो जो मैंने आपको बातें बताई ये आपने लिखनी तो है ही है। ये देखिए बुक में भी आपकी दी हुई हैं, इन बिंदुओं को आपने उतारना भी है। ठीक है। परिभाषा भी लिखें, परिभाषा जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ये लिखना है आपने। और यहाँ से लेके यहाँ तक भी लिखना है आपने। ठीक है। तो ये समचतुर्भुज है। इसके बाद आता है हमारे पास आयत। आयत क्या है? ये परिभाषा लिखी है इसकी और इसके यहाँ गुण लिखे हैं, तो ये भी आपने लिखना। हो सके तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक सारा उतार देना। उसके बाद हमारे पास आता है वर्ग। तो वर्ग के बारे में भी यहाँ से लेके यहाँ तक कम से कम आपने उतार देना है। ठीक है। अब एक टेबल है आपके पास, ये टेबल है, देखिए इसमें हमने क्या चर्चा की ये है। आपने ये चीज़ नहीं लिखनी है, बाकी ऊपर लिख देना चतुर्भुजों के प्रकार वो गुण, ऐसी हेडिंग डालनी, चतुर्भुजों के प्रकार वो गुण। वो ऐसे हेडिंग डालनी है आपने इसके सिर के ऊपर। और बाकी ये जो सारा लिखा हुआ है इसका एक चार्ट तैयार करना है। ठीक है। आपने चार्ट बनाना है इसका। तो अगर आप दुकान जाते हैं और चार्ट मंगवाते हैं बेटा, तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। आपको पता ही है कोरोना टाइम है, चार्ट खरीद के लाना है। बेशक आपने मौसम साफ देखिए, धूप में रखना बाहर उसको कम से कम 2 दिन, फिर तीसरे दिन जाके आपने उसके ऊपर कुछ करना शुरू करना। 3 दिनों तक उस चार्ट के ऊपर किसी प्रकार का कोई काम नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद ये चार्ट तैयार करके मुझे बताना है कि आपने चार्ट कैसा बनाया। ये आपकी असाइनमेंट वर्क भी होगा, है ना। अब आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज वेरी सिंपल एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज को मैं सारी एक्सरसाइज को आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप खुद करिए। जहाँ आपको प्रॉब्लम आती है मेरे से पूछ लेना। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप ये कर पाएंगे। पहला प्रश्न फिर से बोल रहा हूँ बेटा, इंपॉर्टेंट है। सत्य और असत्य वाले प्रश्न तो आपको पेपर में आते ही हैं। सभी आयत वर्ग होते हैं, ये सही है, ये गलत, ये गलत है। सभी आयत वर्ग नहीं होते, बल्कि सिर्फ वही आयत वर्ग होते हैं जिनकी सारी भुजाएं बराबर लंबाई की हों। ठीक। सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं, गलत। सारी पतंगे समचतुर्भुज नहीं होते। समचतुर्भुज वही पतंगे होती हैं जिसकी सारी भुजाएं बराबर लंबाई की हों। सभी समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होते हैं, ये ठीक है। सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, ये भी ठीक है। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं।
तो ये भी ठीक है। सभी समानांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, इस तरह से आपने ये देखना है बेटा और करना है ये एक्सरसाइज पूरी, ठीक है। कल हम लोग मैं टेस्ट डालूँगा आपको 9 बजे, 9 बजे, या जो बेस्ट सूटेबल टाइम है आपके लिए आप मुझे बता दें। ये मैं 9 बजे ही आपको एक टेस्ट डालूँगा इस तीसरी एक्सरसाइज का, और 9:30 बजे या 10 बजे से पहले पहले 10 बजे तक टाइम देते हैं, 9 बजे मैं आपको वो टेस्ट डाल दूँगा। और नहीं, 9:30 बजे तक आपने उस टेस्ट के फ़ोटो खींच के अपलोड करने हैं। फिर 10 बजे तक मैं आपको बता दूँगा कि आपके कितने मार्क्स आए, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये जो तीसरी जो यूनिट है वो भी ख़त्म होती है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो पूछ लेना मेरे से, पर ये तीसरा जो अध्याय है हमारा वो भी ख़त्म होता है। तो इस तरह से अब तक हम लोगों ने 5 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं आपकी बुक के, ठीक है बेटा? ओके।